बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो चक्रवर्ती ने जब विरक्त बना होकर अपने पुत्र को राज्य दिया, चक्रवर्ती का वैभव छोड़ा और दीक्षा लेकर के उन्होंने किसी समय 1 वर्ष का योग धारण कर लिया। 1 वर्ष तक खड़े हो गए ध्यान में। जैसे यहाँ भरत क्षेत्र के प्रथम कामदेव भगवान ऋषभदेव के द्वितीय पुत्र बाहुबली का उदाहरण है। उसी प्रकार ये हमें कैसे मालूम होगा? भगवंतों की वाणी से, परंपरागत पुराण ग्रंथों के पढ़ने से। यही तो हमारा निसंकित अंग है, उस पर विश्वास। और वो मुनि ध्यान में खड़े हैं, 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े रहे। सर्पों ने वामी बना ली, ऊपर चढ़कर के क्रीड़ा कर रहे थे। बेलें चढ़ गई थीं, लताएं चढ़ गई थीं, चिड़ियों ने घोंसले बना रखे थे और ध्यान में खड़े थे। कैसा निश्चल ध्यान! तो ये सब श्रद्धान आगम के परिप्रेक्ष्य में और निकांक्षित अंग। क्या उन्हें क्या इच्छा थी जब ध्यान कर रहे थे भगवान वज्राज चक्रवर्ती महामुनि? मोक्ष की इच्छा। तभी वो वज्राज चक्रवर्ती 5वें भाव में शांतनाथ भगवान हुए हैं। बात यही है। मेरा कहना यह था कि उनके शरीर से कोई दुर्गंधी नहीं आई थी, क्योंकि सभी का शरीर बिना स्नान किए उसमें दुर्गंधी आ जाए ऐसा नहीं है। रत्नत्रय से पवित्र रहता है। सामान्य मुनियों के शरीर में आ सकती है। निर्चिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग आदि, ये सचमुच में अपने आप में कितनी इनकी महिमा है। निसंकित निकांक्षितर निर्चिकित्सा अमूढ़ दृष्टि है, उपगूहन स्थितिकरण वात्सल्य प्रभावना 8 अंग कहे। 8 अंग हैं। हमें और आपको हमेशा इन 8 अंगों पर विचार करते रहना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए कि हमारे में 8 अंग अवतरित है या नहीं। इनको पूर्ण रूप से अपने में धारण करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। श्री गौतम स्वामी के वचन कितने महत्वपूर्ण हैं। सचमुच में आज भी अविच्छिन्न रूप से, प्रवाहित रूप से उनकी जो वाणी चली आ रही है पंचम काल के अंत तक, साधु मुनि आरिका आदि और श्रावक उनके प्रतिकोण पाठ को पढ़ते रहेंगे। ये पाठ पढ़ते रहेंगे। सुदम्य और संतो चैत्य भक्ति आदि का पाठ करते रहेंगे। आपको भी अगर गौतम स्वामी की कृतियाँ नहीं उपलब्ध हैं, प्राप्त करें, पढ़ें। आपको आनंद आएगा ही। उसके साथ मैं निश्चित आपको बताऊं कि इन महापुरुषों के और गणधर जैसे, गौतम स्वामी गणधर जैसे महापुरुष के मुख से निकले हुए वचनों को पढ़ने से प्रति क्षण असंख्यात गुणित कर्म श्रेणी की निद्रा होती है। असंख्यात गुणित कर्मों की निद्रा हो जाती है। कर्म नष्ट होते हैं, पाप पलायमान हो जाते हैं। पुण्य का साथ से पुण्य का बंध होता है। शुभ आश्रय पुण्य का बंध और अशुभ कर्मों की निर्जरा, 3 कार्य एक साथ होते हैं। अशुभ कर्मों की निर्जरा, पुण्य कर्मों का बंध और पापों का संवर। पाप आते हुए रुक जाते हैं। जिस समय आप भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं उस समय पाप नहीं आ सकते, पापों का अवसर रुक जाता है। ये संवर होता है। तो इस प्रकार से आचार्य श्री वीर सार जी महाराज हमेशा कहा करते थे, भव्यात्मा खरा सो मेरा, मेरा सो खरा नहीं, खरा सो मेरा। एक सूक्त में सब कुछ आ गया। जैन आचार्य, जैन वाङ्मय में कहीं भी आप देखेंगे आचार्यों ने अपने कर्तृत्व का निराकरण किया है कि मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आचार्यों के वचनों के अनुसार कहता हूँ। ये हमेशा आप ध्यान रखें, क्योंकि जितना भी जैन वाङ्मय है वो भगवंतों की वाणी के अनुसार अनादि निधन वस्तु तत्व को कहने वाला है। सब प्रत्येक व्यवस्था अनादिकालीन है। 6 तत्व
6 द्रव्य, 9 पदार्थ आदि, 7 तत्व आदि इनकी व्यवस्थाएं, 3 लोक की रचना आदि, ये सब अनादि है। यही तो श्रद्धा का विषय है। तो बात यही है, खरा सो मेरा, खरा यानी सच्चा, सही जो है वही हमारा है। जो आगम में वर्णित है वो हमारा है, जो हमारा कहना है वो सही है, ऐसी बात नहीं है। हम कभी कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं भी जो आपको सुनाती हूँ, आप हमेशा ध्यान रखें। मैं प्रतिक्षण ही चिंतन करती रहती हूँ कि आगम के परिप्रेक्ष्य में ही मैं कुछ बोलूँ। उदाहरण भी अधिकतर मैं आगम के परिप्रेक्ष्य में, प्रथमान योग के परिप्रेक्ष्य में ही लेती हूँ। जो आचार्यों की वाणी है वही मैं सुनाने का प्रयास करती हूँ, प्रयत्न करती हूँ। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। भगवंतों की वाणी, आचार्यों की वाणी। तो भव्यात्मा, ये निर्चिकित्सा अंग, निसंकित निकांक्षित निर्चिकित्सा आदि अंग, और गौतम स्वामी का संबोधन सुदम में आओ संतो, मैंने सुना है। आयुष्मंतो मैंने सुना है। उनके शब्दों को हम और आप ग्रहण करें, समझें कि उन्होंने श्रावकों के 12 व्रत जो बताए हैं उनमें कम से कम हम अपने जीवन में गृहस्थाश्रम में भी 8 अंगों को धारण करें और कम से कम 5 अनुवृत्ति अवश्य बने। महावृत्ति बने तो बहुत अच्छी चीज़ है। अपने गारहस्थ जीवन को सफल करें, सार्थक करें, धन्य करें, और परंपरा से अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में जो पुरुषार्थ है हमारा और आपका, उसमें सफल हों। यही प्रेरणा